चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। और लेक्चर नंबर 3 में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का, ठीक है ना। इस लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलो लेक्चर नंबर 3 जो हम लोग लेके आए हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे। देखो ये लेक्चर नंबर 3 है, और जिसने लेक्चर नंबर 2 और फर्स्ट नहीं देखा हो उसको पहले सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नंबर को कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 पे जंप करना चाहिए। इसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड 100+ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो बोर्ड में आने के 100% चांस रहता है, ठीक है ना। हर साल मैं करवाता हूँ, हर साल बोर्ड में फंसता है। ज़्यादा से ज़्यादा डाटा चेंज हो सकता है 1 की जगह 2, बाकी क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना वो हूबहू कॉपी पेस्ट आता है। यहाँ तक कि 50% 80% क्वेश्चन का तो डाटा भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो चलो टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स में आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से 1 2 3 4 5 मार्क्स के जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी सीक्वेंस में उसी सीरीज में मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये कह रहा इफ़ x इक्वल टू दिस x, इफ़ x इंटू ये मैट्रिक्स प्लस y इंटू ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है, देन एक्स वाई जेड के वैल्यू क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सब्जेक्टिव के जैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे x मिलेगा और यहाँ पे 2x मिलेगा, और इस मैट्रिक्स को मैं बंद कर देता हूँ प्लस इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2y मिलेगा और यहाँ पर 5y मिलेगा, इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर 4 और 9 मिलेगा, ठीक है। अब इसको पहले मैं ऐड करूँगा तो ये मेरा होगा x प्लस 2y और नीचे हो जाएगा 2x प्लस 5y, ठीक है ना। इसको क्लोज कर देते हैं और इज इक्वल टू ये 4 और 9 इसको क्लोज कर देते हैं। ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। यहाँ तक कोई डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, नहीं है ना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालूंगा, या ऑप्शन से मैं यहाँ पुट करके देख लेता हूँ। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 4 ये रिजेक्ट हो गया। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1, तो 1 - 2 ये भी रिजेक्ट हो गया। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, 2 + 2 4 ये सिलेक्ट हो गया। इसमें भी डाल के देखना पड़ेगा। x की वैल्यू 2 डालेंगे 4 होगा और y की वैल्यू 1 डालेंगे तो 5 होगा। 4 + 5 9 हो गया, तो ये सिलेक्ट हो गया और ये रिजेक्ट हो गया। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताएगा। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन से 1 मार्क्स में आएगा, ज़्यादा से ऑब्जेक्टिव में या तो सब्जेक्टिव में, ठीक है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये दे रखा है और एग्जामिनर पूछा है अपने पास 2a प्लस बी इज अ नॉल मैट्रिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे 2a प्लस बी इज अ नॉल मैट्रिक्स है, देन b इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तब बताओ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, -2a हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा, ये 4 होगा। इधर शिफ्ट करेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 6 8 10 4। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। कोई डाउट है किसी को? कहीं भी डाउट है तो बताओ, नहीं है सर। चलो ये लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का होल स्क्वायर -3a इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। ये एक रिलेशन अपने पास दे रखा है और एग्जामिनर बोल रहा है ये किसके इक्वल होगा। तो मैं इसको आई प्लस ए का होल स्क्वायर, अब देखो बेटा यहाँ पे हम डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा आई प्लस ए का होल स्क्वायर को मैं 2 बार लिखूंगा, आई प्लस ए और -3 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर आएगा, इसको आई ही लिखेंगे। आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू ए होगा, उसको ए लिखते हैं।
और a को i से करेंगे तो a इंटू आई होगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं आएगा। और a को a से करेंगे तो a स्क्वायर आएगा -3a। अब देखो यहाँ पे ये i रहने देते हैं, ये a और a मिलकर 2a हो जाएगा, और a स्क्वायर की वैल्यू a दिया है तो यहाँ पर मैं a लिख दूंगा -3a। तो ये i रहने देते हैं, ये हो जाएगा 3a -3a, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, अपना i जो है ना ये आंसर हो जाएगा। i कहीं दिख रहा है आप लोग? हाँ सर, ए ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए चेक करते हैं, देखो ये ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रूव डेट दिस इंटू दिस इज इक्वल टू, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो आपको पता होगा ना, रो को कॉलम से करते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें देखो इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, और इसको करेंगे इससे तो बी स्क्वायर होगा। तो पहला एलिमेंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी है यहाँ भी है, ये तो गलत हो गया और ये गलत होगा, दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया अपना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इससे। ठीक है, तो क्या मिलेगा सर, यहाँ पे ए बी मिलेगा माइनस में, और यहाँ प्लस में ए बी मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0। इसके पास भी है, इसके पास भी है। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, -ab और +ab, 0, यहाँ 0 होना चाहिए, इसमें है इसमें नहीं है, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, कोई भी डाउट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इसीलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए आप लोगों को। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इफ़ a and b are स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इफ़ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, देन क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था ना, किसी का स्क्वायर होगा तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है ना, तो हम तो पहले लिखेंगे a प्लस बी और इंटू में लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लिखना है, याद रखना, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे देखो ए बी लिखा हुआ था, कहाँ एक क्रॉस ए लिख रखा है, ए बी लिखा हुआ सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ए से ए को करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ए को बी से करेंगे तो ए बी होगा, और बी को ए से करेंगे तो बी ए होगा, बी को ए से करेंगे तो बी ए होगा, बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। अब देखो ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट चीज़ होता है, ये अलजेब्रा नहीं है कि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 6 होता है, ये अलजेब्रा नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ होता है, तो याद रखना। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, इक्वल टू दे रखा है, दिस इज इक्वल टू अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो मैं भी लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, तो अपने पास क्या बचेगा सर, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0 बचेगा। अब बताओ कौन सा होगा, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0, तो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए हो जाएगा ना, सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। किसी कोई भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है तो बताएगा, नहीं है सर, ये रहा बी अपना करेक्ट आंसर। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे। इफ़ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, देन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो एक्स है ना उसकी वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले मैं बी स्क्वायर निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, फिर मैं एक्स की वैल्यू बताऊँगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था ना सर, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना बी स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्रॉस नहीं लिखना होता, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कलम से करना होता है, ये चीज़ मैंने बता दिया है, रो को कलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो एक्स को एक्स से करेंगे और 0 को 1 से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे, यानी अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है ना, इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, x प्लस 1 आ जाएगा, और इससे इसको करेंगे तो 0 और ये 1, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपना बी स्क्वायर, और ये a के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू a, और a का वैल्यू कितना है बताओ सर, a का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1 0 और 2 1, ये दे रखा है a के वैल्यू। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर, कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, और इससे इसको कंपेयर करते हैं तो x प्लस वन इक्वल टू टू, सो x इज इक्वल टू वन, और यहाँ से प्लस माइनस वन आ रहा है, यहाँ से वन आ रहा है, तो एक बार में एक ही वैल्यू हो सकता है x का, इसीलिए वन वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। अब देखो कितना आपको कंफ्यूज कर रहा है, पहला ही ऑप्शन में प्लस माइनस वन है, दूसरा में माइनस वन है, ये सब नहीं होगा अपना आंसर, ये करेक्ट आंसर है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। इफ A इक्वल टू Aij इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच डैट Aij के एलिमेंट ने इसके अकॉर्डिंग लिखना है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या होगा। तो चलो ना पहले ए बना लेते हैं, फिर ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे सर, ए इंटू ए करेंगे तो अपना ए स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ना सबको? हाँ सर सबको क्लियर है। तो चलो सबसे पहले ए बनाता है ए, तो ए इक्वल टू क्या होगा कोई बताएगा? सर इसी के अकॉर्डिंग निकालना है, और 2/2 का एलिमेंट निकाल, 2/2 का ही अपना मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ पे A11 होता है, तो A11 आई इक्वल टू जब जे होगा ना तो जीरो लिखना है, ये बोल रहा है कि आई इक्वल टू जे होगा तो जीरो लिखोगे। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ A11, यहाँ पे A12, A21 और A22। क्लियर यहाँ तक? हाँ सर यहाँ तक क्लियर। A11 किससे निकलेगा? इन्हीं की हेल्प से निकालेंगे। जब आई इक्वल टू जे होगा तो जीरो लेंगे, और आई इक्वल टू जे नहीं होगा तो वन लेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं A11 लिखेंगे जीरो, और बाकी ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ए मैंने निकाल दिया। अब मुझे निकालना ए स्क्वायर, तो मैंने आप लोगों को बताया था ए इंटू ए करेंगे तो अपना ए स्क्वायर आराम से आ जाएगा। तो चलो ए है अपना 0 1 1 0, इसको दो बार मल्टीप्लाई कर देते, 0 1 1 0, इसको मल्टीप्लाई करो, रो को कलम से करेंगे तो कितना आएगा बताओ? रो यानी यही रो है, इसको इस कलम से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा बताओ? 0 को 0 से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 0 1 से करेंगे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, तो ये 1 को 0 से 0 आएगा, और 0 को 1 से तो 0 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो क्या आएगा? 1 को 1 से करेंगे 1, 0 को 0 से करेंगे 0, तो 1, ये आ गया। 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1, ये अपना करेक्ट आंसर है। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ? नहीं है सर, कोई भी डाउट नहीं है यहाँ तक। इफ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए ये एक मैट्रिक्स दिया, इस मैट्रिक्स के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2d, इसके वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले ABCD की वैल्यू निकालेंगे तभी बता पाएंगे। हाँ सर, तो मैं इसको इसके इक्वल करूँगा, इसको इसके इक्वल करूँगा, और इसको इसके इक्वल करूँगा, और इसको इसके इक्वल करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन बोल देते हैं इसको, ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट देखो 2a माइनस 2b यानी a माइनस 2b, ठीक है? नेक्स्ट इक्वेशन है a माइनस 2b इज इक्वल टू कितना? -3, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं 5c माइनस d इज इक्वल टू 11, इसको थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है ना? हाँ सर। नेक्स्ट देखिए 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू कितना लेंगे सर? 24 ले लीजिए, और इसको हम लोग दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब के हेल्प से हम लोग को ये इक्वेशन बनाना, ठीक है? तो मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा, तो मेरा ABC कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दूं तो B भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 2 इंटू 1 प्लस सेकेंड, ठीक है? यानी दो से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और उसमें सेकेंड ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिलने वाला है? तो इसको 2 से करूँगा तो मुझे मिलेगा 2a प्लस 2b, और यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, इसमें 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 2a, 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 4 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है?
ये हो जाएगा 4, इसको इरेज करके दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज करके दोबारा लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये मुझे मिलेगा 4a प्लस 2b, ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा a माइनस 2b इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 8 हो गया था, और इसको ऐड किया था तो ये -3 हो गया था। अब देखो ये -2b कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 4a प्लस a मिल के ये 5a हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 5, ठीक है, तो a इक्वल टू मेरा 1 मिल जाएगा, यानी एक वैल्यू ऑफ a मिल गया, ठीक है ना, 1। और 1 की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में डाल दूंगा तो मेरा b मिल जाएगा। अब यहाँ मैं लिखूंगा, ये तो ऑब्जेक्टिव है तो ये सब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होता, डायरेक्ट करना होता, बट मैं सब्जेक्टिव जैसा ही कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव में भी आएगा तो आपको इतना करोगे तो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1, ठीक है, जब 1 में पुट करेंगे वैल्यू ऑफ a 1 आया था, तो 2 इंटू 1 आएगा प्लस b इक्वल टू 4 हो जाएगा, सो b इक्वल टू 4 माइनस 2 आएगा, सो b इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी हम लोगों ने b का ही वैल्यू निकाल दिया, a का वैल्यू निकाल दिया, b का वैल्यू निकाल दिया। अब c और d का वैल्यू निकालना, c और d का, तो देखो थर्ड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, फोर्थ इक्वेशन ऐड कर दूँगा। तब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखूँगा थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 ऐड करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू थर्ड इक्वेशन और प्लस फोर्थ इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। तो चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15c हो जाएगा, और -3d हो जाएगा, प्लस इसको ऐड करना है तो ये 4c प्लस 3d हो जाएगा। और इधर क्या मिलेगा, इसको हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 11 3 जा 33 हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 24। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3d कैंसिल हो जाएगा, ये 15c प्लस 4c मिल के हो जाएगा 19c इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो ये 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 ये 5 आ जाएगा। अब 19 के टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार में आता है 57? सर 3 बार में आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये 3 अपना आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग को c के वैल्यू मिल गया, यहाँ से हम लोग को c के वैल्यू मिल गया 3, ठीक है, क्या मिल गया सर? c के वैल्यू मिल गया 3। अब c के वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ सर, यहाँ पे लिखूँगा पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन थर्ड। अब थर्ड में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, c की वैल्यू कितना आया था? 3 आया था, तो ये 5 इंटू 3 माइनस d इज इक्वल टू 11। चलो d की वैल्यू निकालो, तो 5 3 जा 15 माइनस 11 इक्वल टू d को इधर भेज दिया तो ये 4 हो जाएगा आई थिंक, तो d अपना 4 मिल गया, यानी एक और d का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। यानी जितने ABCD पूछ रहे थे उन सब का वैल्यू मैंने निकाल दिया। अब मुझे उसमें रखना और आंसर निकालना है, यानी इसमें मैं रखूँगा और मेरा आंसर आएगा, ठीक है ना। अब बताओ a की वैल्यू कितना आया था सर? 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा, ठीक है ना, प्लस, ठीक है। b का वैल्यू कितना आया था सर? b का वैल्यू आया था सर यहाँ पर 2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2। c का वैल्यू कितना आया था सर? c का वैल्यू आया था 3, तो यहाँ माइनस है तो मैं लिखूँगा -3, माइनस में नहीं आया था, नहीं सही है। d का वैल्यू कितना आया था सर? आया था 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। अब इसको ऐड करो, देखते हैं ये कितना होगा, 3 प्लस 4,
ये 3 से ये सर इससे ये कट जाएगा, तो 8 अपना आंसर आ जाएगा। 8 ऑप्शन में है? हाँ सर, ए ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक कोई डाउट है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, और ऑब्जेक्टिव में भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकता है ये सब्जेक्टिव में भी आएगा तो ऐसा ही करेंगे, पूरे 3 से लेकर 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे। अब मैट्रिक्स A = 3/3 का दे रखा है और उसके एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग लेना है, ये जो कंडीशन दिया है A i j। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A विच आर मोर देन 5 इज मोर देन 5। एक एलिमेंट बताइए जो मोर देन 5 होंगे। तो सबसे पहले 3/3 का हम लोग मैट्रिक्स ही बना लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो हम लोग लिख लेंगे लेट A = ठीक है, एक 3/3 का मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ 3/3 का। यहाँ पे लिखूँगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। यहाँ पे लिखूँगा A31 A32 A33। कोई डाउट है किसी को? नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। चलिए डाउट नहीं है तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब बताइए मुझे A11 क्या आएगा? कोई बताएगा A11 क्या आएगा? सर 11 I = j है तो अपना 5 हो जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A विच आर मोर देन 5 बताना, ठीक है। तो A11 5 हो जाएगा तो मैं 5 लिख लूँगा। A12 क्या आएगा? 12 किधर डालेंगे? 12 I छोटा है J से, इसमें डालेंगे 12। तो 12 डालेंगे, 1 - 4 1 डालेंगे यहाँ पे तो 3 होगा और ये -4 होगा तो -1 आ जाएगा। A13 क्या होगा? 13 यानी ये गलत हम लोग डाल दिया, I छोटा है J से तो इसमें डालेंगे 1 + 6, इसमें 1 डालेंगे और इसमें 2 डालेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 + 6 यानी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, ठीक है ना। यहाँ पे आएंगे 6। A13 भी इसी में डलेगा क्योंकि 1 छोटा है J से, तो यहाँ पर 1 डालेंगे तो 2 होगा, यहाँ 3 डालेंगे तो 9 होगा। 2 + 9 कितना होगा बताओ? 2 + 9 कितना होगा? 2 + 9 पता है कितना होगा? 2 + 9 कितना होगा बताओ किसी कोई? सर 2 + 9 हो जाएगा 11, तो यहाँ पे 11 लिख दूंगा। एक एलिमेंट तो मैंने निकाल दिया एक साइड का, अब दूसरा का निकाल रहा हूँ, इसका A21, ठीक है। A21 क्या होगा कोई बताएगा? A21 बताओ क्या होगा यहाँ पे? सर A21 होगा 21 यानी I बड़ा है J से तो इसमें डालेंगे तो 2 3 जा 6 और -2 तो 4 हो जाएगा। और A22 इक्वल हो गया तो इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा 5 ही होगा। A23 अगेन 23 A23 किस में डालेंगे बताओ? 23 ये बड़ा हो गया इसमें डालेंगे, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ सर इसमें डालेंगे, ठीक है। तो चलिए उसमें डालते हैं। डालेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? 2 3 यहाँ 2 डालेंगे तो 4 मिलेगा और यहाँ पर 9 मिलेगा। 4 + 9 कितना होता है? सर 13 हो जाएगा। 4 + 9 तो ये 13 हो गया, ठीक है ना। अब निकालते हैं ये 31 वाले, ठीक है ना। तो A31 बताओ 31 किस में जाएगा? 31 सर इसमें जाएगा। 3 3 जा 9 - 2 9 - 2 कितना आएगा? सर 9 - 2 7 हो जाएगा तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। A32 किस में डालेंगे? सर 3 बड़ा इसी में डालेंगे तो 9 - 4 यानी ये 5 हो जाएगा सर। और A33 ये 5 ही होगा क्योंकि इक्वल है तो इसीलिए 5 आ जाएगा। अब मुझे बताओ कितने एलिमेंट है जो 5 से बड़े हैं? एक तो ये है जो 5 से बड़े हैं, एक ये है जो 5 से बड़े हैं, और एक ये है जो 5 से बड़े हैं, और एक ये है जो 5 से बड़े हैं, यानी 1 2 3 4 टोटल 4 आंसर अपना हो जाएगा। सो बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक सबको क्लियर है? समझ में आ रहा सबको? हाँ सर समझ में आ रहा, ठीक है।
कोई डाउट होगा तो आप लोग बताओगे, मुरारी सर आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कह रहा इफ ए इक्वल टू दिस एंड के इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू बताना। बहुत सारे के वैल्यू है, चलो निकालते हैं। मैं पहले इसको के से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल कर दूंगा। तो मैं सबसे पहले के निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो के क्या होगा 0, 2k हो जाएगा, 3k हो जाएगा और -4k हो जाएगा, ठीक है। इसको इसके इक्वल कर दूंगा, ठीक है ना। इसको इक्वल कर दूंगा तो 0, 3a हो जाएगा, 2b हो जाएगा और 24 हो जाएगा। तब देखो बेटा इसको इसके इक्वल करेंगे 24 को, उससे तो के आ जाएगा। ये 0 के 0 इक्वल है, ये देखो 2k इक्वल टू हो जाएगा 3a, एक रिलेशन, ठीक है। और एक ये 3k इक्वल टू हो जाएगा 2b, b है ना, हाँ 2b दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। और देखो नेक्स्ट ये हो गया 2, इसको इसके इक्वल कर दे, इसको अब ये 4k -4k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 24 हो जाएगा। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, हो चुका 24, ठीक है ना। k मिल गया। अब k के वैल्यू सबसे पहले क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ k a एंड b। ये k की वैल्यू नहीं है, k a b का था। k का वैल्यू कितना आ गया -6 सब में यहाँ पर डाल दीजिए k की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर डालेंगे हम लोग k के वैल्यू, इस फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। तो कितना आएगा बताओ, -12 आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू 3a। इसे काटेंगे तो a इक्वल टू -4 आ जाएगा। ढूंढिए कहाँ a इक्वल टू -4, ये रहा -4, ये रहा 6, ये रहा -4। इसमें डाल देते हैं -6, तो कितना होगा 6 3 18। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा और इक्वल टू 2b। सो b इज इक्वल टू -9, ठीक है, -9, b इक्वल टू -9, b इक्वल टू क्या हो जाएगा -9, ठीक है। यह रहा b इक्वल टू -9। अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अपना जो बी ऑप्शन है ना वो आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है सर, क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों ने कर दिया, बधाई हो आप लोगों को जो नॉन स्टॉप क्वेश्चंस किए जा रहे हैं और कोई डाउट आप लोगों को नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ सर सबको यहाँ तक क्लियर है। इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 सच डेट ए आई जे इक्वल टू 2a की थोड़ा ना बताना, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, ये गलत है, ठीक है ना। ए स्क्वायर निकालना आप लोग, और ये आंसर आया था, ये मैंने कर दिया तो मैं दोबारा नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस को बहुत बार पूछे जाते हैं। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर, इसको भी यार मैंने कर दिया है, ये भी क्वेश्चन को मैंने कर दिया। आप लोग पीछे वाला सॉल्यूशन देख लीजिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, यानी यहाँ पे y प्लस ए का होल क्यू था, पीछे वाले में स्क्वायर था, तो इसको मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, तो मैं चलो निकालता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है तो बताएगा, आप लोग बताओगे तो मैं उसको और अच्छे से सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा i प्लस ए का होल क्यू और -7a, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ फिर देखता हूँ क्या आ रहा है। क्यूब का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दूंगा, मैं इसको i प्लस ए 3 बार लिखूंगा, ठीक है ना, i प्लस ए और -7a, ठीक है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, i को i से करेंगे तो i आएगा, i को a से करेंगे तो a आएगा, a को i से करेंगे तो a आएगा, a को a से करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इधर ये जैसे है i प्लस ए, इसको एज इट इज़ लिखेंगे और -7a अच्छे से रेस्पेक्टफुल में लिखेंगे। अब देखो i तो i रहेगा, ये 2a हो जाएगा और a स्क्वायर की वैल्यू a है तो ये a हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा i प्लस ए और -7a। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है सर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये i प्लस 3a हो जाएगा और ये i प्लस ए तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा और ये -7a, ठीक है यहाँ तक। हाँ सर, इसको अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, i को i से करेंगे तो i ही आएगा, ठीक है।
आई को ए से करेंगे तो ए आएगा, ए को आई से करेंगे 3a को तो 3a आएगा, और 3a को ए से करेंगे तो 3a² आएगा। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं, -7a लिख लेते हैं। और ये देखो आई प्लस 3a 4a हो जाएगा, और a² का वैल्यू a दिया तो मैं यहाँ पे a रखूँगा, तो 4a + 3a ये टोटल मिलकर 7a हो जाएगा, और ब्रैकेट को मैं ओपन कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा i + 7a और -7a, 7a से 7a कट जाएगा, = i आ जाएगा। इसके पीछे वाले क्वेश्चन का भी आंसर i ही आया था। दिख रहा ना, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देता है, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा डाटा चेंज हुआ है। यहाँ पे स्क्वायर का जगह क्यूब दे दिया, बट आंसर सेम ही आया। ठीक है ना, यानी डिफरेंट क्वेश्चन का सेम आंसर आ सकता है। ये पूरा गिवन डेट अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा एंड a² = 3a 3i, देन ये रिलेशन बताना। करें इसको कि तुम लोग कर लोगे, बताओ। सर हम लोग कर लेंगे, लेकिन एक बार आप भी बता दीजिए, क्योंकि कहीं गलती होगा तो आपका सोल्यूशन देख लेंगे। तो चलो मैं इसको कराता हूँ। यानी अपने पास दिया है a² = 3i, ठीक है ना। एक तो ये रिलेशन दिया है अपने पास, और एक ये रिलेशन दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं a² निकालूंगा यहाँ से। ठीक है ना, a² की वैल्यू कैसे निकालोगे सर? मैं कुछ नहीं करूँगा, a × a करूँगा। ठीक है, यानी a को 2 बार मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो अल्फ़ा होगा, ये बीटा होगा, ये गामा होगा, ये माइनस अल्फ़ा होगा, और इसको अगेन लिखूँगा अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रो को कलम से करते हैं, पूरा दुनिया जानती है रो को कलम से करना है। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? कहीं भी डाउट है तो बताओ। नहीं है सर, तो करेंगे कितना होगा? अल्फ़ा अल्फ़ा आएगा तो α² और ये बीटा गामा आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा माइनस अल्फ़ा बीटा आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो अल्फ़ा गामा आएगा माइनस अल्फ़ा गामा आएगा। इसको इससे करेंगे तो बीटा गामा आएगा और प्लस α² आएगा। ये मेरा a², ये 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, α² प्लस बीटा गामा, ये 0, ये 0, ये बीटा गामा प्लस α², यानी देखो दोनों सेम ही है, = 3i, यानी 3i कितना होगा सर? 3 होगा, 0 होगा, 0 होगा, और ये 3 होगा। कंपेयर करो, α² प्लस बीटा गामा = 3, ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक इधर लाएंगे ना तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। किसी कोई भी डाउट है तो बताओ। नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है, आप करा रहे हैं मैथ और उसमें भी डाउट आ जाए, ये हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? गिवन डेट अ मैट्रिक्सेस A and B are of order 3/n and m/5 respectively, then the order of matrix this। अब एक बात बताओ मुझे, इसका ऑर्डर क्या होगा? मेरे भाई ए में बी ऐड किया है, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर जो होगा वही इसका ऑर्डर होगा, और वही इसका ऑर्डर होगा, क्योंकि आपको पता है ना, सेम जात में ही रिलेशन ऐड होती है, यानी जुड़ती है। सेम कैटेगरी के लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, सेम कैटेगरी के लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, यानी इनकी ऑर्डर सेम होगी तभी जुड़ेंगे, और जो ऑर्डर होगी वही ऑर्डर इसको दे देंगे। तो इसको ना हम इसके इक्वल कर देंगे, इसके। ठीक है, तो अपना n = m, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। ठीक है ना, तो क्या आना चाहिए आंसर? 3/5 का आना चाहिए। ठीक है ना, और m = n होना चाहिए। m = n होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? m = n होना ज़रूरी है? नहीं है ज़रूरी, नहीं है, ये रिजेक्ट हुआ। 3 × 5 होना चाहिए, तो यही हो जाएगा 3/5 का। ठीक है, यही बी आंसर हो जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं बी आंसर। इफ a = 2 - 3 4 दिया, b ये दिया, x ये दिया, देन y ये दिया है। कितना दिया भाई? ab + xy = ab को चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पे, a और b करेंगे तो क्या आएगा? इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, इसको इससे ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, तो मेरा ab मिल जाएगा, ab मेरा मिलेगा 6 -6 + 8। ठीक है, यानी ये मेरा ab मिल गया, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 मिल गया। अब मैं निकाल रहा हूँ xy,
मेरा एक्स वाई मिलेगा, एक्स वाई कहाँ है, ये एक्स और ये वाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत आसानी से दिया है। तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, और 3 को 4 से करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा। इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर, ये कितना होता है, ये 8 और 12 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20। ठीक है ना। और अपन को ए बी प्लस एक्स वाई निकालना था, 20 में 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा सर, 28 आ जाएगा। दिस इज, बट ये 28 अभी देखो कंफ्यूजिंग, देखो 28 मैट्रिक्स आएगा, ऐसे खाली एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये तो पहले गलत हो गया। सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। दिखा विनोद, विनोद देखा कितना ही कंफ्यूजिंग कर रहे हैं ये लोग, बोर्ड वाले, मेंस वाले तो इससे 100 गुना ऊपर उठते हैं, बोर्ड वाले भी आजकल बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं बोर्ड वाले बच्चों को। ठीक है, तो विनोद ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो आगे चलते हैं, इसको ट्राई करो विनोद तुम इसको, और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करना है, कुछ नहीं करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, फिर इससे करें तो एक्स को 1 से करेंगे तो सर एक्स आएगा, इसको 2 से करेंगे तो सर +2 आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे, इधर एलिमेंट लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसको इससे कर दिया, इसको इससे करेंगे तो ये 0 + 0 आएगा सर। ठीक है ना, ये मिल गया अपना मैट्रिक्स, मान सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, = 0 मैट्रिक्स दिया है, तो यही मैट्रिक्स होगा इधर। ठीक है ना, कंपेयर कर लेते हैं, इसको इससे करते हैं, ये तो बेचारा 0 है ही, तो x + 2 = 0, सो x = -2। समझ में आया आपको? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A² = A, देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस। यार क्या ये घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है, अभी मैंने इसको बताया था आप लोगों को, अभी देखो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आया और यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आया, बट यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया, इसको आगे इसको पीछे। तो आई थिंक तुम लोग कर लोगे, मुझे इतना विश्वास है, मुरारी सर के स्टूडेंट्स हो तुम लोग। तो मेरे स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन 2 बार मिलता है तो खुशी के मारे पागल हो जाता है, कूदने लगता है, क्लास में ही लगता है बेंच ठपठपाने। चलो ये देखो, इफ़ ये देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y, यानी ये दिया हुआ तो x और y के वैल्यू, x + y की वैल्यू बताना, कंपेयर करें, बना बनाया हुआ दिया हुआ है तो कंपेयर करते हैं ना, x - y = -1 लिख लेते हैं, x - y = -1, और यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और z = 4, और 2x - y = 0, और w = 5, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4। अब देखो w और z के तो वैल्यू मिल गया, x y की वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा सर, मैं थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या मिलेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, y से y कटेगा, 2x में से x माइनस होगा, x बचेगा, और 0 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अब इसके वैल्यू किसी में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग, ठीक है ना, पुटिंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 1 आया था, तो ये हो जाएगा 1 - y = -1, तो -y = -1 हो जाएगा, तो -y = -2 हो जाएगा, तो y = 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब अपन को पूछा क्या, x + y की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे x + y = 1 + 2, यानी ये 3 आंसर हो जाएगा अपना। कोई डाउट है विनोद तुमको, बताओ। नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है, आप आगे कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन करा दिए हैं, 19 क्वेश्चंस कराइए, ये भी वैसा ही क्वेश्चंस है,
ए बी की वैल्यू बतानी है यहाँ पे, यानी ए माइनस टू बी की वैल्यू बतानी है और ए बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, ए माइनस टू बी की वैल्यू आ जाएगी और आप लोग कर लोगे, इतना मुझे आप लोग पे विश्वास है। सिमिलर क्वेश्चन है, मैं नहीं करने वाला हूँ। यहाँ देखिए एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू निकाल के इसमें ऐड करिएगा, आराम से आंसर आएगा, आराम से, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। आराम से आंसर निकालना पीछे वाले क्वेश्चंस के हेल्प से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। द एलिमेंट ए आई जे ऑफ और 3/3 मैट्रिक्स गिवन, ये भी कर पाओगे आप लोग, कर पाओगे कि मैं करा दूँ? चलो यार एक क्वेश्चंस तो बनता है, मैं करा देता हूँ, ठीक है। अभी कराया था इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस, लेकिन एक बार और करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये अच्छा क्वेश्चन है। राइट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट A32 ही बताना। गिवन बाय दिस राइट द वैल्यू, अरे A32 ही डायरेक्ट निकालना भाई, A32 ही डायरेक्ट निकालना, क्योंकि ये 1 से 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क का ही होगा। तो A32 कैसे निकलेगा सर? यहाँ पर 1/2 होगा, 3 वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो -9 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, ये मॉड है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। अब मुझे बताओ बेटा, -9 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर? -7 आएगा। और -7 का मॉड क्या होता है बेटा? देखिए सर, -7 जो है ना, ये कुंभ का नदी है, कुंभ का मेला लगा है ना, उसमें जितना अपने देश दुनिया के लोग हैं, साधु और चोर डाकू सब जाकर नहा रहा, इसलिए नहा रहा क्योंकि सबको अपना पाप को धोना है। तो ये वैसी नदी है जिसमें कोई भी डुबकी लगाएगा ना तो आराम से साधु बन के ही बाहर निकलेगा, यानी पॉजिटिव बन के निकलेगा। किसी के अंदर निगेटिव थॉट होगी ना, वो अंदर घुसेगा, निगेटिव पॉजिटिव बन के निकलेगा। तो ये अपना एलिमेंट आ गया, ये 1 से 2 मार्क्स को पूछा होगा, तो इसलिए इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये दे रखा है, इफ दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 देन द फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। ये आप लोग निकाल लोगे, इसको मल्टीप्लाई करना, 0 को इक्वल करना, कर लोगे, ठीक है, मुझे विश्वास है आप लोग पे। ये दे रखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऐड करोगे, आराम से निकलेगा एक्स वाई की वैल्यू और उसको ऐड कर देंगे आंसर। चलो मैं इसको कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मैट्रिक्स बना लेते हैं प्लस, इसको जैसे दिख रहा ना वैसे मैं ऐड कर देता हूँ, ये 1 ये 2 और इक्वल टू यहाँ दिया है 5 6 1 8। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है सर। इसको ऐड करेंगे तो ये 2 + y हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2x + 2 हो जाएगा। क्लियर? इज इक्वल टू ये 5 ये 6 ये 1 ये 8। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी 2 + y = 5 हो जाएगा, तो यहाँ से y = 5 - 2 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6 6 के इक्वल है ही, 1 1 के इक्वल है, अब इसको 8 के इक्वल करते हैं तो 2x + 2 = 8 हो जाएगा, सो 2x = 6 हो जाएगा, सो x = 3 हो जाएगा। अब हम लोग को बताना क्या था, x + y की वैल्यू क्या होगा। तो x की वैल्यू कितना आया था सर? 3 और y की वैल्यू भी 3, तो ये 3 + 3 = 6 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। नहीं है सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये भी सिमिलर ही है बेटा। इसको हम लोग इसके इक्वल कर देंगे। किसके इक्वल करेंगे सर? ये 1 के इक्वल कर देंगे, ठीक है, करेंगे ना? हाँ सर। चलो थोड़ा सा मैं कलर और ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मज़ा आएगा करने में। अब देखो इसको ना थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है सर। नेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं और ये जो है ना, ये वाला ये इसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। और देखो और कलर चेंज करूँ? हाँ सर, और चेंज करिए और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ये जो है ना, ये जो है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा,
ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और मैं बताऊं? हाँ सर, और बताइए। चलिए एक और कलर बचा है, उसको भी ले लेते हैं। सब कलर तो मैंने ले ही लिया, इसको ले लेते हैं। ये जो है ना, ये अपना ये, ठीक है ना, ये जो है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा। कर लोगे? कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है ना? अच्छा, हाँ सर लग रहा है। चलिए इक्वल करते हैं। तो मैं लिखूंगा ए माइनस मैं लिखूंगा ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। इन सब को सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आराम से आएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कर लेना आराम से तुम लोग। चलो इसको करते हैं। इफ़ दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए देन द फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ए। ए कैसे निकलेगा? इसको इधर भेज देंगे। ए इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 9 -1 4 -2 1 3। इसको लिखेंगे 1 2 -1 0 4 9। माइनस तो कर ही लोगे? हाँ सर कर लेंगे, इसमें से ये इसमें से ये माइनस कर लेना। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इफ़ ए इक्वल टू दिस ए स्क्वायर इक्वल टू के देन राइट द वैल्यू ऑफ के। चलो ये मैं बताता हूँ। ए स्क्वायर करेंगे और के इक्वल करेंगे तो के का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो चलो पहले मैं निकालूंगा ए स्क्वायर। यानी ये देखो, एक अपना दे रखा है यहाँ पर मैट्रिक्स, एक तो ये मैट्रिक्स अपना दे रखा है। ठीक है, और अपन को ये कंडीशन दे रखा है, इस कंडीशन को यूज़ करेंगे तो के मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए इसको मैं क्या करूँगा, 2 बार लिखूँगा। हाँ सर, इसको 2 बार लिखेंगे, तो चलो मैं 2 बार लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है सर। चलो अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, हाँ सर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1 को 1 से करेंगे, -1 को -1 से करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो ये -1 -1 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो -1 -1 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है ना, ये था अपना ए स्क्वायर। चलिए ये था अपना ए स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम लोग, ये बोल रखा ना ए स्क्वायर इक्वल टू के ए, यानी यहाँ पे बोल रखा ना ये एग्जामिनर ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए, तो मैं ये करता हूँ। हाँ सर करिए। ए स्क्वायर की वैल्यू ये लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 - 2 2 इज इक्वल टू के इंटू ए। इसको के से मल्टीप्लाई करते हैं तो के माइनस के और ये के। अब देखो इसको इक्वल करेंगे इससे और इसको इक्वल करेंगे इससे, तो करो तो 2 इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक है ना, किसी से करो सेम ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 27 तक आप लोग आ गए हैं। ठीक है ना, ये ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए दिया हुआ है और ये सेम क्वेश्चन हैं, तो इसको मैं नहीं करने वाला हूँ। इतना याद रखना तुम लोग, क्योंकि मुरारी से रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं करते, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैं ले रखा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से और पी की वैल्यू निकालना है और कमेंट में कमेंट करना है। मैं उसको चेक करूँगा और मैं बताऊँगा। सिमिलर क्वेश्चन देखो कितने बार पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चंस, तो ये मैं नहीं करने जा रहा हूँ, तुम लोग करोगे इसको। ये देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ ए इक्वल टू दिस देन शो डैट
ए माइनस 2i इंटू ए माइनस 3i इक्वल टू 0। अब बच्चे क्या करते हैं, अब ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, वो गड़बड़ हो जाएगा। पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा वो करेंगे। तो मैं करके दिखाता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ए को ए से तो ए स्क्वायर आएगा, ए को 3i से करोगे तो 3a आएगा, 2a को इससे करोगे तो 2a आएगा, इसको इससे करोगे तो 6i आएगा। ये जीरो प्रूव करना है। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है ना, जीरो। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे पता है आपको? हाँ सर, ए इंटू ए कर देंगे और 5a निकालेंगे, यानी ईच एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। और 6i निकालना। 6i क्या होगा, i जो होगा ना अपना 6 लिख देना, 1 0 0 1, ये i होता है। मल्टीप्लाई करना और इसको ऐड कर देना, जीरो आएगा, 0 0 मैट्रिक्स आएगा, यानी ऐसा दिखेगा शक्ल। तो यानी ऐसा दिखेगा तो समझ जाओ तुमने सही किया है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फाइंड अ मैट्रिक्स ए सच डेट 2a माइनस 3b प्लस 5c 0 वेयर b दे रखा c दे रखा, ये निकालना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 2a इज इक्वल टू 3b, b को उधर लेके चले गया 5c, और जो भी इनको सॉल्व करके आएगा उसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। हाँ सर। अब 3b माइनस 5c निकाल के इनको 1/2 से डिवाइड मार देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसका सोल्यूशन कोई बताएगा? हाँ सर, ये दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a। ए स्क्वायर निकालना तुम लोग को मैंने सिखा ही दिया है, और 5a मल्टीप्लाई करना भी सिखाया, तो ये आप लोग आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये रहा नेक्स्ट, फाइंड द मैट्रिक्स ए सच डेट, ये दे रखा है, ठीक है ना। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ए का वैल्यू निकालना है, तो ये तो मैं करूँगा क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये 3/2 का ही है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो ए इक्वल टू इसका इन्वर्स इंटू ये लिख देते हैं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो हम देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 3/2 का, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर इसका भी 3/2 का है। तो ये क्या हुआ होगा, ये आउटपुट तो ये बना होगा, ये क्या हुआ होगा, ये 2/2 का हुआ होगा, यानी ये सेम होता है तो ये आउटपुट बनता है। तो यानी ये 2/2 का है, तो ए इक्वल टू मैं एक 2/2 का मानूंगा, लेट यहाँ पे लिखूंगा लेट, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू ABCD। कोई डाउट है किसी को तो बताओ? नहीं है सर। अब मल्टीप्लाई करके मैं रिलेशन बना लूँगा और उससे मेरा निकल जाएगा ABC, ये 1, ये 0, ये -3, ये 4। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नहीं है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। होगा तो आप लोग बताओ, मैं उसको सॉल्व करूँगा आपके डाउट को। देखो ABCD, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। और इसको लिख लेते हैं -1 -8 1 -2 9 22। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2a माइनस c इज इक्वल टू -1, उसके इक्वल कर देंगे, एक रिलेशन मिल गया। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 2b माइनस d इज इक्वल टू -8, दूसरा रिलेशन, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 0, यानी a प्लस 0 इज इक्वल टू, इसको इससे किया तो ये 1 के इक्वल होगा 1, तो a का वैल्यू 1 मिल गया, ठीक है ना। a का वैल्यू 1 मिल गया, यहाँ से c मिल जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू 1 मिल गया तो c मिल जाएगा। अब आ जाओ, इसको इससे कर दिया, अब इसको इससे करेंगे तो b प्लस 0 मिलेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मिलेगा इसको, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इससे, ठीक है ना, इससे करेंगे, ठीक है ना। तो मिलेगा b प्लस 0, यानी b प्लस 0 इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो ये -2 के इक्वल हो जाएगा,
तो यहाँ से b इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, जब b आ गया यहाँ से तो हम लोग यहाँ से b मिल गया तो d निकाल लेंगे। ठीक है, d निकाल लेंगे। और बताओ, a मिल गया, c मिल गया और d मिलेगा, तो अब क्या चाहिए? कुछ नहीं करना, इसके आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। a इक्वल टू कितना था? 1 था। ठीक है, अब इसमें डाल देंगे इसमें, तो 2 इंटू 1 माइनस सी इक्वल टू -1, सी को उधर ले लेते हैं, सी इक्वल टू 3 हो जाएगा। सी 3 हो गया। अब b की वैल्यू मिल गया, d निकालते हैं यहाँ से। 2 इंटू बी की वैल्यू -2 था, माइनस डी इक्वल टू -8, तो ये -4 माइनस डी इज इक्वल टू -8, सो माइनस डी इक्वल टू -8 प्लस 4, सो माइनस डी इक्वल टू -4, सो डी इक्वल टू 4। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता। नहीं है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ABCD मिल गया तो वहाँ डाल देंगे, अपना आंसर आ ही जाएगा। लेट A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, C इक्वल टू दिस, फाइंड अ मैट्रिसेस D सच डैट CD माइनस AB इज इक्वल टू 0। अब देखो CD इज इक्वल टू AB निकाल सकते हैं। अब यहाँ से तुम लोग A और B मल्टीप्लाई करके निकाल ही लोगे, और अपन को D निकालना है, तो D इक्वल टू निकाल लेंगे C इनवर्स इंटू AB। ठीक है ना, AB निकाल के C इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना आप लोग। ठीक है, C इनवर्स कैसे निकालेंगे सर? C इनवर्स बता दीजिए। अब देखो यहाँ पे C इनवर्स तो ये मैट्रिक्स है ना, तब डिटर्मिनेंट से नहीं निकाल सकते हो, तो इसको और भी तरीके अपने पास, अभी जो मैंने पीछे बताया ना उसी से कर लो, उससे कर लो। अब देखो यहाँ पे AB निकाल ही लोगे, C अपन को पता ही है, C पता है अपन को। ठीक है ना, AB निकाल ही लोगे आप लोग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे C की वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है ना, C का, और यहाँ पे D एक जूम कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं A की वैल्यू लिख लूँगा, और यहाँ पे B की वैल्यू लिख लूँगा। ठीक है, C की वैल्यू कितना है सर? 2 5 और 3 और 8 है C की वैल्यू। D की वैल्यू क्या है सर? यहाँ पे A B C D ले लीजिए, जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन कराया था ना वही, यहाँ पे C और यहाँ पे D। A की वैल्यू कितना है सर? 2 है, -1 है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ 4 है। B की वैल्यू कितना है सर? 5 है, 2 है, 7 है, 4 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके रिलेशन बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। If A equal to this, then find the value, find A square minus 5A plus 4I, and hence find the matrix X such that this equal to 0। अब देखो सबसे पहले ये निकालोगे तुम लोग इतना, ठीक है ना, और इसको उधर भेज दोगे तो x मिल जाएगा। x इक्वल टू क्या होगा? माइनस, यही तो होगा, A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 4I, यही तो होगा। हाँ से यही होगा, तो पहले ये निकालोगे, उससे x मिल जाएगा। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले बेटा A स्क्वायर निकालोगे सेपरेटली, उसके बाद निकालोगे 5i, इससे क्या होगा? स्टेप बढ़ेगा और पेज में ज़्यादा काउंटिंग होगा और स्टेप आपको इंक्रीज होगा। नेक्स्ट निकालोगे 4i, बच्चे क्या करते हैं एक ही में निकाल देते हैं। ये सब निकालोगे, फिर ये अलग से लिखोगे यहाँ पे A स्क्वायर और माइनस 5a बेसिकली, ठीक है ना, और प्लस 4i, ऐसे लिखोगे। ठीक है ना, ऐसे लिखोगे, जो भी आए, जो भी मान लो एक मैट्रिक्स आएगा, फिर इसको यहाँ रख दोगे, आंसर आ जाएगा। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्या कह रहा है? A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। ये AB दिया है, तो यहाँ पे A प्लस बी कर लो, उसका स्क्वायर कर लो, फिर A स्क्वायर कर लो, उसमें B ऐड कर लो, AB मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी क्वेश्चन से नहीं है, सिमिलर ये, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये एफ अल्फ़ा दिया है तो एफ अल्फ़ा यहाँ रख देंगे, एफ माइनस बीटा निकालते हैं, जहाँ जहाँ अल्फ़ा है ना वहाँ वहाँ माइनस रख के निकालते हैं। ठीक है, तो मैं एफ माइनस बीटा में निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए। ये हो जाएगा अपना कॉस माइनस बीटा
तो कॉस बीटा होता है, साइन माइनस बीटा, माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस साइन बीटा हो जाएगा, ये जीरो ही होगा। यहाँ पर माइनस साइन बीटा हो जाएगा और ये कॉस बीटा ही होता है जीरो, ये जीरो ही रहेगा, जीरो रहेगा, ये वन हो जाएगा, डन। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना एफ अल्फा ये, तो ये बन जाता, आराम से बनेगा, फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। इसको ट्राई करना आप लोग, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, दिख रहा ना आपको। ए क्यू निकालना है, फिर ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i निकालना, आप लोग आराम से निकाल लोगे, ठीक है। ये भी देखो, ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, इतना निकालना है और के को i3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3/3 का, i3 का मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका मतलब होता है i3, इससे कंफ्यूज नहीं होना, मीन्स उसका ऑर्डर बताता है i3, ठीक है, i2 i3। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आप लोग अटेम्प्ट करो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलो एक बार देख लेते हैं कि और इसमें कितने बच्चे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक वाला हो गया, बस एक ही क्वेश्चन बचा, तो इसको मैं निपटा ही देता हूँ, क्या इसके लिए होल्ड पर रखना, ठीक है। तो चलो इसको मैं निपटा देता हूँ। कर एक्सप्रेस ए इक्वल टू दिस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसको एक्सप्रेस करना, तो चलो एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ए दिया है, तो ए दिया तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज क्या होगा, कोई बताएगा? हाँ सर, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे -2 है और यहाँ 4 है। इसका ट्रांसपोज का मतलब होता है ये, ठीक है ना। तो चलो ये करके देखते हैं क्या आ रहा। देखो रो को डायगोनल का एज इट इज रखें, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा। डायगोनल एज इट इज रहेगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 4 एज इट इज, यानी ए ट्रांसपोज निकाल दिया, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है, ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज, रट लो इसको, ठीक है। एसक्यू सिमेट्रिक इक्वल टू क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ये होता है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। और ए इज इक्वल टू होता है, यानी इसको हम लोग कन्वर्ट करना ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस एसक्यू में, ए इज इक्वल टू होता है 1/2, और यहाँ पे लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस एसक्यू सिमेट्रिक, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है। तो सबसे पहले मैं ट्रांसपोज निकाल दिया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तुमको पूरा लिखना सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। और यहाँ पे दिखाना है आप लोगों को ऐसे ऐड करके, ठीक है ना, इसको ऐड करके दिखाना है। तो ए क्या था अपने पास सर, ये था 2 था, फिर यहाँ 4 था, यहाँ -6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, और यहाँ 5, 1, -2, 4। चलो यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। ए ट्रांसपोज कितना था, ये नीचे वाला है, 2 7 1 4 3 -2 -6, ये 5, ये 4। इनको ऐड करके बताइए जरा क्या आएगा आउटपुट। सर 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 7 ऐड कर देंगे कितना आएगा, 11 आएगा सर। -6 में 1 ऐड करेंगे सर, -5 आएगा। 7 में 4 ऐड करेंगे सर, 11 आएगा। 3 में 3 ऐड करेंगे सर, 6 आएगा। 5 में -2 ऐड करेंगे सर, 3 आएगा, ठीक है। 1 में -6 ऐड करेंगे तो -5 आएगा, और -2 में 5 ऐड करेंगे तो 3 आएगा,
और 4 में 4 ऐड करेंगे तो ये 8 आएगा। देखिए सिमेट्रिक है, देखिए ध्यान से, इसका यहाँ पे, इसका एलिमेंट यहाँ पे, इसका एलिमेंट यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर सर सबको? हाँ सर। इसको कॉपी करो तुम लोग, फिर मैं इसको मिटा के यहीं पे SQ सिमेट्रिक लिखूँगा। कॉपी करो तुम लोग इसको एक बार। फिर मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको इरेज कर दूँगा, इसको इतना ही मैं इरेज करूँगा, ठीक है, इतना मैं इरेज कर दूँगा। और इसको भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं इरेज कर दूँगा इसको, ठीक है। इरेज करके मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ SQ सिमेट्रिक। यहाँ पे लिखूँगा SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज। क्या होता है? A माइनस A ट्रांसपोज। देखो बेटा तुम लोग पूरा लिखोगे SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तुम लोगों को पूरा लिखना है। हम लिखेंगे शॉर्ट में क्योंकि अपने पास स्पेस की थोड़ी सी ये कमी है, ये पूरा 2 से 3 पेज में जाता है बेटा। पहले ये लिखोगे हेयर गिवन, फिर लिखो A ट्रांसपोज, फिर लिखो वी नो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू दिस एंड SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, फिर ये लिखोगे वी नो A इक्वल टू दिस, फिर यहाँ पे 1 बाई 1 करके लिखोगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगाना माइनस माइनस। अब चलो माइनस को सॉल्व करके देख लेते क्या आ रहा है यहाँ पे। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 4 में से 7 माइनस करेंगे -3, -6 में से -1 माइनस करेंगे -7, 7 में से ये माइनस करेंगे 4 तो ये 3 आएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, डायगोनल 0 ही आता है बेटा। 5 में से -2 माइनस करेंगे 7 आएगा, और देखो 1 में से -6 माइनस करेंगे 7 ही आएगा, 1 में से -6 माइनस करेंगे 7 आएगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो -7 आएगा, ठीक है, और 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 आएगा। देखो ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ठीक है ना, आता है, यही आता है SQ में। यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर। अब मैं करने जा रहा हूँ A इज इक्वल टू ये लिखना, ठीक है ना, सिमेट्रिक प्लस SQ सिमेट्रिक। यहाँ पे लिखूँगा A इज इक्वल टू होता है सिमेट्रिक प्लस SQ सिमेट्रिक, तब मैं A इज इक्वल टू निकालूँगा 1/2। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आया था, कोई बताएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आया था, कोई बताएगा? चलो देख लेते हैं पीछे, ठीक है, ठीक है, पीछे देख लेते हैं। ये रहा सिमेट्रिक आया था, इसको प्लस किया था हम लोगों ने, ठीक है, तो यहाँ पे आया होगा 4, यहाँ पे आया था कितना 11 आया था ना, 4 + 7 11 आया था, और यहाँ पे -5 आया था। पहले लिखते 4 और 11, चलो पहले लिखते हैं 4, यहाँ पे लिखते हैं 11, ठीक है, फिर क्या आएगा यहाँ पे आएगा -5, और यहाँ पर आया होगा, प्लस की बात कर रहा हूँ, सिमेट्रिक वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आया होगा 11, ठीक है ना, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं -5, ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते हैं -5, ठीक है। अब देखो इसको ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ पे 11 ही आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, ठीक है ना, और चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया, ये आ गया, यहाँ पे आ ही जाएगा, वहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 8, डायगोनल लिख लेते हैं 6 और यहाँ पे लिख लेते हैं 8, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा कितना आएगा 3 आएगा, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 3, तो ये भी होगा 3। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ होता वहीं यहाँ होता, जो यहाँ होता वहीं यहाँ होता, जो यहाँ होगा वहीं यहाँ होगा। चलो SQ वाला तो हम लोग ने निकाला ही था, हाँ सर SQ वाला निकाला था, ये रहा SQ 0 -3 एंड 7, डायगोनल में तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0 0 0 लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आएगा -3 -7, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा -3 और -7, तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 7, ठीक है ना, इधर देख लेते हैं, ठीक है, इधर देख लेते हैं, ये है -7 तो इधर 7 आया, ठीक है ना, इधर 7 आया है तो इधर -7 आया है, यही आया ना, देख लो एक बार तुम लोग, हाँ सर यही आया है। चलो इनको ऐड करते हैं, तो A इज इक्वल टू लाना है, ऐड करते हैं 1/2 को तो बाहर ही रखते हैं, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 आएगा, 11 में -3 ऐड करेंगे कितना आएगा बताओ सर 8 आएगा, ठीक है ना, और
-5 में -7 ऐड करें कितना आएगा सर? -12 आएगा। 11 में ऐड करेंगे सर 14 आएगा। 6 में 0 ऐड करेंगे सर 6 ही आएगा। 3 में 7 ऐड करेंगे सर 10 आएगा। -5 में 7 ऐड करेंगे सर 2 आएगा। 3 में -7 ऐड करेंगे सर -4 आएगा। 0 में 8 ऐड करेंगे सर 8 आएगा। ठीक है, अब इसको अंदर घुसा देते हैं 1/2 को। अंदर घुसाएंगे तो क्या मिलेगा? 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा ना? हाँ सर, इसको डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे -6 मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे 7 मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे 5 मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे -2 मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा। ये हो गया अपना पूरा। कॉपी कर लो इसको। ये रहा नेक्स्ट, हम लोगों ने ख़त्म कर दिया लेक्चर नंबर 3 को। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूँगा लेक्चर नंबर 4, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूँगा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में क्या लोगे सर? लेक्चर नंबर 4 में मैं डिटर्मिनेंट को लूँगा, ठीक है ना? डिटर्मिनेंट के एक क्वेश्चंस कराओगे, यानी एक लेक्चर में एक चैप्टर अपना निपट रहा है, ठीक है ना? तो आप लोगों को कोशिश करना है कि अच्छे से देखना है और उसको बार बार देखना है। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा बेसिक लेवल से। ये देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। एक डिटरमिनेंट x दिया है, देन ये क्या होगा? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ये कराऊंगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ़ दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए बिलोंग्स टू आर, देन द सेट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना? तो ए की वैल्यू क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लेंगे कि ए की वैल्यू क्या रखने से सिंगुलर बन रहा है, उसको बाहर निकाल देंगे। ये दे रखा वर्टिसेस ऑफ देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया है तो एरिया का फॉर्मूला देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो क्या तुम लोग रेडी हो लेक्चर नंबर 4 के लिए? तो कमेंट में जाके कमेंट करो। देन आफ्टर जिस दिन कमेंट करोगे उसी दिन वीडियो आ जाएगा। और आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो यदि अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। और इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसको भी जाके एक बार चेकआउट करें, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए मुरारी सर का चैनल देखते रहिए और कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट भी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।